हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट करने वाले हैं। ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली हमारा 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में से सेकंड नंबर का फंक्शन है। फर्स्ट वाज प्लानिंग। प्लानिंग वाली स्टेप में हम लोगों ने सारी की सारी चीज़ों को अभी एक अपने ब्लूप्रिंट के हिसाब से बना लिया है कि हमें काम कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा। तो बेसिकली हमें सारी डिसीजंस ले लिए हैं। नाउ अब उन डिसीजंस को एक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आया है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग को आप डिफाइन कैसे करेंगे? ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस दैट ब्रिंग टुगेदर ऑल द रिसोर्सेज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज जो आप सारे एम्प्लॉयज़ रहते हैं, दूसरा फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हमारा कैपिटल रहता है, तीसरा फिजिकल रिसोर्सेज बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग वाले प्रोसेस में हम इन तीनों रिसोर्सेज को साथ में लेकर आते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत है, जॉब पोजीशंस क्रिएट करते हैं और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। बेसिकली हम एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, हम एक हिरार्की बनाते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो बेसिकली इस तरीके से, जैसे एमडी है, एमडी के अंडर में आपके कितने डिपार्टमेंट्स रहेंगे, डिपार्टमेंटल हेड्स रहेंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड होगा, सेल्स डिपार्टमेंट का हेड होगा, दैट इज सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, इनके अंडर में कितने कितने लोग रहेंगे। तो बेसिकली एक हिरार्की बनाना, ये हमारा काम रहता है ऑर्गेनाइजिंग का। अभी हम लोग सिर्फ जॉब पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं, अभी हम लोग एक्चुअली लोगों को वहाँ पर पुट नहीं कर रहे हैं। वो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, दैट इज स्टाफिंग, जो हम लोग अपने आने वाली वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग वाली स्टेप में हम लोग 3 चीज़ें करते हैं। पहला, हम एक रिसोर्सेज को, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में हमें रिसोर्स की ज़रूरत होती है, उन सबको एक साथ लेकर आते हैं, एक फ्रेमवर्क बनाते हैं और हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन किसके अंडर में होगा, कौन किसके सुपीरियर होगा, कौन किसके सबऑर्डिनेट होगा। बेसिकली हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये सारा हमारा काम रहता है ऑर्गेनाइजिंग का। तो जब आप ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन लिखें तो ये कीवर्ड्स आपको इसमें ज़रूर लिखने हैं डेफिनेशन में। देन हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मैन पावर की बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर फिजिकल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप रिसोर्सेज के लिए थोड़ी प्लानिंग करें, जहाँ पर भी आप रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा सा कुछ डिसीजंस लें, आप रिसोर्सेज को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, अगर ये डिसाइड कर रहे हैं तो वहाँ पर आप अपने रिसोर्सेज का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं विदाउट एनी वेस्टेज, ताकि आपके रिसोर्सेज जितने आपको ज़रूरत है आप उतने ही ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आएँ, किसी भी तरीके का अननेसेसरी वेस्टेज ना हो। तो ऑर्गेनाइजिंग वाली स्टेप का एक इंपॉर्टेंस ये है कि इट फोकसेस ऑन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, मे इट बी फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मे इट बी फिजिकल रिसोर्सेज और मे इट बी ह्यूमन रिसोर्सेज। नेक्स्ट हमारा गोल अचीवमेंट। ऑर्गेनाइजिंग वाली स्टेप का फोकस रहता है कि आप गोल कैसे अचीव करोगे ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि गोल के हिसाब से हम लोग सारे रिसोर्सेज लेकर आने वाले हैं। तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, और इसका ऑर्गेनाइजिंग वाली प्रोसेस का सबसे अच्छा एक इंपॉर्टेंस ये है कि ऑर्गेनाइजिंग वाली स्टेप फोकस करती है ऑन अचीविंग गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है फंक्शनिंग सही रहेगी बिजनेस की। वाई? बिकॉज आपको पता रहेगा कि कौन किसका हेड है, कौन किसका सुपीरियर, कौन किसका सबऑर्डिनेट। तो बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है रिलेटेड टू द ड्यूटीज़ कि कौन किस क्या काम करने वाला है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसके लिए आंसरेबल है, कौन किसको काम डेलीगेट करेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है बिल्कुल क्लियर हो जाती है हमारी ऑर्गेनाइजिंग वाली स्टेप के बाद। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। 3 स्टेप, किसी किसी बुक में आपको 3 स्टेप मिलेंगे, किसी बुक में आपको 4 स्टेप्स मिलेंगी। मैं आपको यहाँ पर चारों स्टेप ही बताने वाली हूँ। स्टार्टिंग विद आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में कितना काम है उसको हम आइडेंटिफाई करें, उसके बाद हम उसको डिवाइड करें। अब डिवाइड कैसे करेंगे? हमारी नेक्स्ट स्टेप है डिपार्टमेंटलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपके ऑर्गेनाइजेशन में 1000 काम है करने के लिए, आप उन कामों को डिवाइड करेंगे अलग अलग हेड्स में। जैसे 1000 में से समझो 200 काम जो है आपके वो परचेजिंग से रिलेटेड है, तो आपने एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया, दैट इज परचेज डिपार्टमेंट। उन सारे काम को आपने उस डिपार्टमेंट में पुट कर दिया। फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट जो 300 काम है वो आपके हैं रिलेटेड टू सेल्स, तो वो सारे सेल्स डिपार्टमेंट में आ जाएंगे। तो हम इसको कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन, ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ सिमिलर नेचर इनटू वन हेड, दैट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। थर्ड है असाइनिंग ड्यूटीज। कौन सा बंदा क्या काम करने वाला है। अगर आप एक सेल्स मैनेजर लेकर आ रहे हैं तो वो क्या काम करेगा। सेल्स मैनेजर के अंडर में अगर आप 10 सेल्समैन लेकर आ रहे हैं तो 10 सेल्समैन क्या क्या काम करने वाले हैं, तो यहाँ पे आप ड्यूटीज असाइन करेंगे। और लास्ट स्टेप आपकी होती है स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। कौन किसके अंडर में है, कौन किसके ऊपर है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको काम डेलीगेट करेगा। तो बेसिकली रिलेशनशिप्स एम्प्लॉयज के बीच में किस तरीके के रहने वाले हैं। अच्छा, इस बात का आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम लोग अभी एम्प्लॉयज़ को लेकर नहीं आ रहे हैं, वो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज स्टाफिंग। अभी हम सिर्फ एक जॉब पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं ताकि उस टाइम पर हमें ये कंफ्यूजन ना हो कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत है, वो लोगों की जॉब पोजीशन क्या क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर हम लोग काम के हिसाब से डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं, डिपार्टमेंट्स के हिसाब से हम लोग लोगों को काम असाइन कर रहे हैं।
और काम असाइन करने के बाद उनकी वो किसको रिपोर्ट करेंगे अपना काम कंप्लीट होने के लिए, अपना काम कंप्लीट करने के बाद किसको रिपोर्ट करेंगे, काम सही हुआ गलत हुआ चेक कौन करेगा, तो वो हम लोग उसको पूरा हायरार्की बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये 3 टॉपिक समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।